अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली की सब्ज़ी बनाने की एक बेहद आसान, बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि अगर आप भी इस तरीके से मूली की भुजिया बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि जो भी खाएगा, बस खाता ही रह जाएगा, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी लाजवाब रेसिपी आज की होने वाली है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मूली ली थी पत्तों के साथ। तो इसके जो पत्ते हैं, वो भी हमने एक वॉश करके ये भी काट कर ले लिए और साथ में मूली को भी इस तरह गोल-गोल टुकड़ों में काट के ले लिया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक सॉस पैन लेंगे, इसमें हम मूली और इसके पत्ते दोनों शामिल कर देंगे। इसके साथ इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी इसमें ऐड करना है कि मूली और इसके पत्ते अच्छी तरह से इसमें डूब जाएँ। तो इतना पानी इसमें डालने के बाद हमने इसे गैस पर रख देना है। अब हमने इन्हें बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए बॉयल कर लेती हूँ या फिर इतनी देर के लिए कि मूली इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब इस तरीके से मूली और इसके पत्तों को बॉयल करके हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो बेहद लाजवाब सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हुए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए मूली आसानी के साथ टूट रही है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस गैस का फ्लेम बंद करेंगे, हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसे निचोड़ लेना है, इसका पानी मुट्ठी बंद करके अच्छी तरह से निकाल लेना है इसमें से जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है। तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से निचोड़ लिया था ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए, क्योंकि हम यहाँ पर सूखी भुजिया बना रहे हैं और ये इसी तरह से बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप के करीब ऑयल ले लेंगे। अब इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है भर के, या 20 से 25 देसी लहसुन के जवे आप ले लें और इन्हें बारीक चॉप कर लें। इसके साथ 1 इंच के बराबर अदरक का मैंने टुकड़ा लिया था बारीक चॉप किया हुआ। गोल वाली सूखी लाल मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद, और मैंने इसमें ज़ीरा डाला है 1 छोटा चम्मच। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हम इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए कलर चेंज होने लगा है। तो अब इसमें मूली जो हमने रखी थी बॉयल करके, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो ये जो भगार हमने लहसुन, अदरक, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च का लगाया है, इसकी वजह से मूली में बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब आप पहली बार ये सब्ज़ी मेरे बताए गए तरीके से बनाएँगे, तो ये आपकी फ़ैमिली की फ़ेवरेट हो जाएगी। आप हमेशा इसी तरीके से इसे बनाएँगे। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें मैंने डाला है, हल्दी 1 चौथाई चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। तो यहाँ पर नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ़ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी हमने सिर्फ़ शामिल की है। तो यहाँ पर इसे हमने अच्छी तरह से पकाना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि मूली में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए जो हमने बघार लगाया था। इसके बाद इसमें हम मिर्चें शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं, ये इसमें ऐड कर दी हैं। तो इसे भी मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिनटों में ये बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही लजीज बनती है मूली की भुजिया। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा। इसका जो टाइम है सिर्फ बॉयल करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, बाकी इसे बनाने में, इसकी सब्ज़ी बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, हल्की धीमी आँच पर हमने दम वाली आँच पर इसे पकाना है। तो यहाँ देख लेते हैं 3 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है ना वो अलग से सेपरेट हो गया है। बहुत ज़्यादा कलरफुल खिली-खिली ज़बरदस्त सी ये मूली की भुजिया बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन बनी है ये। आप इसे जब चपाती के साथ खाएँगे या फिर पराठों के साथ खाएँगे ना, तो यकीन मानिए बस खाते ही रह जाएँगे। इतना ज़बरदस्त इसका ज़ायका है, इतना बेहतरीन इसका फ्लेवर है कि आप इसे हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।